पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ना खरीदें ये 5 चीजें, करोड़पति को भी कर देती हैं कंगाल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही खास महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितृ उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट मिलेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है। अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और वो आपसे नाराज ना हो तो आपको श्राद्ध व पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों को निमित्त पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके पितृगण आपसे खुश रहेंगे और उन्हें तृप्ति मिल सकेगी। आपसे कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। जब पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं, ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहे हैं उस घर पर कभी भी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, धन की परेशानी और बीमारियां बनी रहती हैं। उस घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। पितृपक्ष के 16 दिन अपने पितृ को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अपने घर में कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके के आपको लक्षण दिखाई देंगे और क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह तो भी जानकारी है, इसका उल्लेख शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपको सामने इसे आसान भाषा में रखी है। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार से हो गई है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। इस बीच आपकी सारी तिथियां आ जाएंगी, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष आदि। आज मैं जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन आपको उन्हें श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए जिससे आपके पितृदेव हमेशा खुश रहें। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। माना जाता है
तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पितृ पक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बनता जाता है। दोस्तों, यदि आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष के शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में सरसों का तेल खरीद कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो आपको गलती से भी नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा सजावट और चमक धमक से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृदेव हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के 15 से 16 दिन तक वाहन व भूमि को भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस दिन में अगर आप वाहन व भूमि खरीद लेते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में काले तिल का खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप इन दिनों में काले तिल खरीद लेते हैं या आप खरीद कर दान कर देते हैं तो इसका आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में जीरा को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि में जीरा को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इससे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, शास्त्र में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो इससे वे तृप्त हो जाते हैं। इन दिनों में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नहीं कपड़े खरीदने चाहिए, वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़े खरीदना शुभ होता है। माना जाता है इससे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस दौरान खरीदे गए कपड़े को बहनों को दान कर दें। खुद को इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों,
पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का उपयोग किया जाता है। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल लाते हैं तो इससे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं, जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है। ये कार्य पितृपक्ष के करने से वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए और तन-मन को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर आदि आता है तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विशेषकर विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को भी भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपको पितृपक्ष में इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपके पितृ नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप गायों को इन उपायों में से कुछ भी करते हैं तो आपको निश्चय ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव समता बनी रहेगी। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।